हेलो दोस्तों, हमारे देवदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस का पार्ट बता रहे हैं, तो 2 पार्ट बता चुके हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया था, क्या बता रहे हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मतलब मैंने आपको बताया था 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो हम पहला आपको अफर्मेटिव का बता चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अफर्मेटिव का कौन सा नियम होता है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए? तो हमारा पहला रूल क्या कहता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। यदि हमारा कर्ता बहुवचन था अफर्मेटिव में, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते थे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते थे। आई और यू को भी प्लूरल माना गया है, यानी बहुवचन कर्ता होता है, तो इसके साथ भी हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। मैंने इसका उदाहरण भी बताया था अफर्मेटिव का, तो हम आज आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका रूल बताते हैं। लेट अस सी द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। हमें क्या बताना है निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बताना है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा हमारा वाक्य निगेटिव है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था। यदि हिंदी वाक्य के बीच में न या नहीं आ जाता है तो हमारा क्या लग जाएगा, वो हमारा निगेटिव हो जाए, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ना या नहीं आ जाएगा तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। मैंने इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान भी बताई थी। जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में लिया है, गया है, चुका है तथा कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो उसका मैंने अफर्मेटिव का बता दिया। अब निगेटिव का, तो वाक्य के बीच में ना या नहीं आता है वह हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, निगेटिव होता है, निगेटिव का बोध कराता है। तो हम इसको निगेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली जैसे मैंने क्या पिछली वीडियो में बताया था अफर्मेटिव का, बस सेम वही रूल रहेगा, बस चेंज थोड़ा सा होगा, ठीक है। जैसे हमारी इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 थी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, ठीक है। 2 हेल्पिंग वर्ब है। अभी इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ तो करेंगे, लेकिन हमारा निगेटिव अब आ गया, निगेटिव आ गया तो हम कैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेटिव वाक्य को अनुवाद कर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहला रूल हम आपको बताते हैं, फटाफट देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा। मैंने अफर्मेटिव बताया था एक वचनकर्ता के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज तो लगाएंगे, लेकिन अगर ना वाक्य में आए हुए ना और नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ये हमेशा आपको याद रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला सिंगुलर, अच्छा एक वचन अगर हमारा करता है तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बोला, क्या लगेगा, हैज, ठीक है, हैज। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर ना है नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये हमारा आ जाएगा, और बता दे रहे हैं आपको, जो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज़, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं आए, कभी नहीं आता है, जैसे उसने मैच कभी नहीं खेला, मतलब खेल चुका है, खेल लिया है, मैंने उसने कभी मैच नहीं खेल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, नेवर, मतलब कभी नहीं होता है तो इसमें हम नेवर भी यूज कर सकते हैं, नॉट के बाद नेवर, ठीक है, नेवर।
नाट के बाद नेवर भी लगा सकते हैं। अगर कभी नहीं आया तो नाट नहीं लगाएंगे, नाट के जगह पे हम नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज़ नाट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम हैज़ के बाद नेवर, अगर वाक्य में कभी नहीं आया है तो नेवर का यूज करेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको हम इसका बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, क्या है, उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये हमारा हो गया वाक्य, क्या हो गया, उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो अब इसका हम उसने यानी एक वचन है, उसने मैंने एक के लिए कह रहा, ठीक है, यानी हमारा कर्ता यहाँ कौन, सिंगुलर है यानी एक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसने का मतलब ही हो जाएगा। ही मैंने बोला एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैज़ के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पढ़ना मतलब रीड का रेड वही रहते, स्पेलिंग सेम रहती है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड। ठीक है, रीड ही पढ़ेंगे। अब क्या नहीं पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ता है यानी द बुक हो जाएगा। ठीक है, द बुक। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे, इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ये हमारा पहला रूल हो गया। हम आपको दूसरा बताते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा हम बताते हैं आपको। मैंने उसमें बताया था दूसरा रूल, यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, हैव लगेगी। ठीक है, मैंने बताया था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हमारा कर्ता प्लूरल है यानी बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि निगेटिव वाक्य है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। हमेशा ये आपको याद रहना चाहिए कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हैव, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, मैंने एक बार और भी बताया था, आई तथा यू को भी प्लूरल माना गया है, यानी आई और यू सब्जेक्ट को भी प्लूरल माना गया है। ठीक है, तो इसको भी रूल में लिख लेते हैं। आई और यू सब्जेक्ट के साथ, आई और यू सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे। ठीक है, हैव लगाएंगे, और उसके बाद हमारा नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा 3 रूल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मान लें, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम सहायक क्रिया हैव के साथ नॉट का यूज करेंगे, लेकिन याद रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। ठीक है, आई और यू कर्ता के साथ, आई और यू सब्जेक्ट के साथ भी हैव, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हाँ, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है यानी वाक्य में क्या नहीं आता है, कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट की जगह जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, उसने दूध कभी नहीं पिया है, जैसे उसने दूध कभी नहीं पिया है। ठीक है, उसने दूध कभी नहीं पिया है, तो यहाँ नहीं की, कभी नहीं के लिए नॉट नहीं बल्कि नॉट को हटाकर हम नेवर का यूज करेंगे। जैसे उसने दूध कभी नहीं पिया है, तो यहाँ हम नॉट नहीं, ना कि हैज़ नॉट लिखें, नहीं, हैज़ नॉट नहीं लिखना है, हमें हैज़ नेवर लिखना है। ठीक है, हैज़
नेवर लिखना है, ठीक है। नॉट यहाँ नहीं लगेगा। अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की स्पेलिंग हमें लिखनी है नेवर, ना कि नॉट, ठीक है। अब पहला रूल, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट, अगर वाक्य में कभी नहीं है तो वहाँ नेवर लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ हमेशा लगाएंगे पूरे वाक्य में, ठीक है। बहुवचन करता है, बहुवचन सब्जेक्ट और आई यू है तो हैव नॉट, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर ही यहाँ भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो हम आपको एक दो उदाहरण बता दे रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, आपको उदाहरण हम बता दे रहे हैं। एक कभी नहीं का, जैसे मैंने दूध कभी नहीं पिया है, क्या मैंने दूध कभी नहीं क्या किया है, मैंने दूध कभी नहीं पिया है, ठीक है, पिया है, ठीक है, मैंने दूध कभी नहीं पिया है। तो अब यहाँ देखिए मैंने आई यू भी मैंने बोला प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ क्या लगेगा, अब वाक्य में कभी नहीं आया है, ठीक है, मैंने बोला कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। अगर हमने यहाँ नहीं रहता केवल मैंने दूध नहीं पिया है तो यहाँ नॉट हो जाता, ठीक है। तब इसका हम ट्रांसलेट आपको बताते हैं। जैसे देखा मैंने बोला आई और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो सीधा लगाइए आई हैव। मैंने बोला अगर ये वाक्य निगेटिव है, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट या नेवर लिखते हैं। अगर नहीं केवल रहता तो हम यहाँ नॉट लिखते हैं, कभी नहीं है तो यहाँ हम नेवर लिखेंगे, ठीक है। आई हैव नेवर। और फिर क्या, अब यहाँ में हम वर्ब खोजेंगे, क्रिया खोजेंगे कौन है, तो यहाँ पीना क्या है, क्रिया है, तो आपको पहले से वर्ब तो याद करनी पड़ेगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने पीना का क्या होता है आपको पता ही होगा, ड्रिंक मतलब पीना होता है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी ड्रंक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्रंक। अब क्या नहीं पिया है, यानी दूध नहीं पिया है, ड्रंक क्या दूध का हो जाएगा मिल्क, ठीक है। तो कितना सिंपली हो गया, मैंने दूध कभी नहीं पिया है। अगर मैंने दूध नहीं पिया है ये रहता तो अब यहाँ हैव के बाद यहाँ क्या लग जाता, नेवर के जगह पे नॉट लग जाता। अगर यहाँ केवल अगर नहीं रहता तो नेवर के जगह पे नॉट लग जाता, ठीक है। ये हो गया अब यहाँ मैंने दूध कभी नहीं पिया है तो आई हैव नेवर ड्रंक मिल्क हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जैसे आपने स्नान नहीं किया है, एक आपने स्नान नहीं किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपने स्नान नहीं किया है, तो इसका सीधा सा हम बता रहे हैं आपको, देखिए आप मतलब यू, ठीक है, आपका मतलब यू। अब मैंने बोला आई यू बहुवचन है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, यू के साथ हैव। अब मैंने बोला अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर लगाएंगे, अगर केवल नहीं आता, यहाँ देखिए केवल नहीं आया तो हम हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। अब क्या नहीं किया, ठीक है, मैंने क्या नहीं किया, आई हैव नॉट स्नान, मैंने स्नान नहीं किया, ठीक है, तो हो जाएगा टेक, यानी स्नान करना, टेकन क्या बात, ठीक है। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इसका हम बताएंगे आपको कैसे इसको हम
हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। पहले तो मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने के नियम क्या होते हैं। उनके वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और क्या शब्द पहले आता है, ठीक है। तो अब हम इसको बता रहे हैं। देखिए मैंने पिछली बार भी बताता आ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आता है तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, बल्कि हमें वाक्य को आरंभ अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वाक्य को हम वही हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है हैज़ और हैव, ठीक है, इन दोनों से हम प्रारंभ करेंगे। यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में आता है तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, बल्कि वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से प्रारंभ करेंगे। अब हैज़ कब लगाना, हैव कब लगाना है ये हम आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में बता चुके हैं, ठीक है। तो हमारा यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में आए तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि वाक्य को हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव से आरंभ करना है। अब हैज़ हैव कब लगाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन है तो वाक्य को हम हैज़ से प्रारंभ करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन है तो वाक्य को हम क्या की अंग्रेजी हम हैव लगाएंगे, ठीक है, क्या की अंग्रेजी हम हैव लगाएंगे, ठीक है। तो यदि देखिए ये सीधा रूल हम बता दे रहे हैं, हैज़ और हैव ये लगेगा कब, सब्जेक्ट से पहले। इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में आए तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि वाक्य को हैज़ या हैव से आरंभ करना है। उसके बाद हमें हैज़ हैव से आरंभ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। हैज़ कब लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा एक वचन रहेगा तो हैज़ का यूज करेंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन रहेगा तो हम वाक्य को हैव से आरंभ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन टाइप, मैंने बोला WH टाइप यानी क्वेश्चन पूछा, कब, कहाँ, कैसे, कहाँ आदि शब्द आता है हिंदी वाक्य के बीच में, तो हम जो हिंदी वाक्य के बीच में जो शब्द यानी प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। उसकी इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा दूसरा रूल, क्वेश्चन टाइप वर्ड, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, प्रश्न शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आए, बीच में आए, वाक्य के बीच में, कब, कहाँ, कैसे, अगर वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। यानी क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न शब्द, उसके बाद हैज़ हैव, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अब याद आ गया, क्या शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में आया तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वाक्य को हैज़ या हैव से आरंभ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखते हैं और उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब आपको पता है हैज़ और हैव कब लगेगा। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगानी है, ठीक है। इसका हम एक उदाहरण बता देते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका हम एक उदाहरण बता दें, क्या सूरज छिप गया है, क्या सूरज छिप गया है, क्या सूरज छिप गया है, क्या सूरज छिप गया है। देखिए क्वेश्चन वर्ड आया यानी हम इसमें क्या शब्द पहले आया, ठीक है। तो अब इसका हम क्या बताया मैंने, अगर क्या शब्द आया पहले हिंदी वाक्य के तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये वो हमारा क्या किस पे डिपेंड करेगा,
वो हमारा कर्ता पे डिपेंड करता है से आरंभ करेंगे कि हैव से। तो अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन करता है तो यानी हैज क्या, हैज मतलब सूरज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो हमारा सब्जेक्ट सूरज है। द सन, हैज़ द सन। अब थर्ड फॉर्म, अब छिपना मैंने बोला वर्ब आपको याद करने, छिपना यानी सेट, छिप जाना, सनसेट होता है यानी छुपता है, ठीक है। तो सेट का सेट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म है द सन सेट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अभी एक हम बता दे रहे हैं, जैसे वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आए, ठीक है, वाक्य के बीच में आए, जैसे आप कहाँ खो गए हैं, आप कहाँ खो गए हैं, ठीक है, आप कहाँ खो गए हैं, जैसे ये हो गया आप कहाँ खो गए। मैंने बोला अगर प्रश्नवाचक ये है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न शब्द होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमारा प्रश्न है, ये बीच में आए तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। अब कहाँ का आपको याद होना चाहिए, कहाँ का यानी वेयर, अब उसके बाद मैंने बोला हैज़ या हैव लगेगा, ठीक है। अगर यू है, यू बहुवचन यानी हैव हो जाएगा, वेयर हैव। अब उसके बाद क्या लगेगा, वेयर हैव के बाद मैंने बोला सब्जेक्ट लगेगा, यानी सब्जेक्ट यू है। अब क्या है, यू है, आप कहाँ खो गए हैं, ठीक है। खोना का आप क्या हो, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोना, ठीक है। तो हो जाएगा आप लॉस्ट का लॉस्ट होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। वेयर हैव यू क्या खो गए हैं, लॉस्ट, आप कहाँ खो गए हैं, ठीक है। इस तरह से हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज समाप्त हुआ। कल की वीडियो में हम आपको मिलते हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।